हाँ भाई, इन जेठानी देवरानियों में से और एक जेठानी देवरानी है जिनका अभी चल रहा है। कल एक देवरानी वापस निकल के आई है, कंचन जबलपुर की कंचन तिवारी जबलपुर की, जो हमारी जगत जेठानी की देवरानी है। और बहुत अच्छा, जगत भी अपने देवरानी को ट्रोल करने का कोई भी ये नहीं, ट्रोल करवाने का कोई भी ये नहीं छोड़ती है। पहली बात तो ये है कि भाई परसों जो उनकी पुण्यतिथि थी वो आशीष जी की, तो उसमें बहुत लोगों ने उनसे सिर्फ ये सवाल पूछ लिया कि भाई तुम इतना उनको नाम दिखा के कमा लेती हो, तो अगर उनकी पुण्यतिथि पे उनको एक श्रद्धांजलि आपके चैनल से नहीं दिया, आपने कुछ उनको याद भी नहीं किया ना, आपके भाई के चैनल, भाई भाभी के चैनल से कुछ मतलब श्रद्धांजलि की तरह दी गई। वहाँ पे दूसरी तरफ उनकी जो देवरानी थी, उन्होंने बिल्कुल उनकी पुण्यतिथि थी तो जेठ जी की, तो उन्होंने बिल्कुल अपना कम्युनिटी में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका फ़ोटो लगाया। तो भाई बस हमारी जगत इतना आग बबूला हो गई कि पता नहीं, हम रिएक्शन वालों पे, चंद रिएक्शन वालों पे, और बहुत सारा हेट इनको भी मिला। कंचन जबलपुर की वो भी बहुत सारा हेट मिला, जो कि हमेशा वो ट्रोल होती रहती है इनके चलते। तो यस गाइस, स्वागत है एक बार फिर आप सबका प्रभा जी के साथ। तो जो हमने देखा कि कल कंचन जबलपुर जो है, कंचन अनुज तिवारी जबलपुर की, जो कि जगत की देवरानी है, जगत जेठानी की देवरानी है, वो कल लाइव आई थी। बहुत दिनों से वो पिछले कुछ कंट्रोवर्सी से कि जो एमजी के पैनल पे गई थी, तब वो बहुत बवाल हो गया था और उसको बहुत सारा ट्रोलिंग सहना पड़ा। उसके चलते उन्होंने यहाँ पे वाईटी पे आना बंद कर दिया था। सिर्फ वो अपना कुछ मेशो का करती थी या फिर कुछ चीज़ों की सिर्फ कम्युनिटी डालती थी ताकि चैनल एक्टिव रहे। वो बिल्कुल गायब हो गई थी, इस हद तक उनको ट्रोलिंग सहना पड़ा यहाँ पे। तब हमने भी कहा था कि आपका वहाँ जाना गलत है। आप कोई और जाती, अपने ही चैनल के माध्यम से अपनी बात रखती तो अलग हो जाती, पर ठीक है, वहाँ जाना गलत है। और जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, हम आपके लिए कैसे स्टैंड ले पाएंगे? आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हम आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। तब फिर कल उन्होंने, वो आई लाइव, शायद उनको बहुत सारा भी हिम्मत मिल गई है, बहुत सारा उसने सिचुएशन देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रोल करवा रहा है वो तो अच्छे से बैठ के भले पति के नाम पे भले आप पैसे कमा रहे हो, कुछ कमा रहे हो, पर उसके लिए पुण्यतिथि के लिए कोई वर्ड्स नहीं, श्रद्धांजलि के वर्ड्स नहीं, सिर्फ डॉलर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और जो दूसरा अपना कर्तव्य, अपना धर्म अपना निभा रहा है, कि जिसने कम्युनिटी डाली, और कल कंचन ने बिल्कुल क्लियर किया कि उन्होंने कम्युनिटी बिल्कुल मैं डालूंगी, वो मेरे घर के सदस्य है, वो मेरे जेठ जी है, और मेरे पति ने, कंचन के पति ने उनको अग्नि दी है, तो उनको पानी दिया, तो बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है हर साल अगर वो देती है। और उसने ये भी क्लियर कर दिया, अगर क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट बना दिया, मुद्दा बना दिया, आपको पैसे कमाने थे, तो ये भी झूठ पकड़ा गया जगत का। बहुत सारे रिएक्शन वालों ने, बहुत सारे लोगों ने, जगत ने मैंने कभी भी, उसने कहा मैंने कभी भी डेडिकेटेड वीडियो, डेडिकेटेड पोस्ट, डेडिकेटेड ये नहीं लगाया। तो बहुत सारे जो पुराने उसके इससे लोगों ने पकड़ के लेके आए, अपने अपने चैनल्स में डाला भी है कि इसने कैसे लोगों से भी करवाया है कि उस दिन उनको विश कर, उनको पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि अर्पित करो, उसने उनको, उनका ये करो, उनका वो करो, उनका फ़ोटो लगा, और ख़ुद भी इसने लगाया था। पिछले कुछ सालों पे इन्होंने भी खुद लगाया था। तो मैडम जी आज ही भूल गई या फिर क्या हो गया, उसका सफाई देने के बजाय, उसको एक ऑडियंस के अच्छे देने के बजाय, इन्होंने पूरा टारगेट, मतलब ये खुद ही आग बबूला हो गई। कमा ये रही है दिखा दिखा के आज तक। मेरे को भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपने विधवा वर्ड कितनी बार यूज़ कर लिया। अरे उस इंसान ने 5 साल से वही वर्ड यूज़ करके वो कर रही है, तो उनको दुख नहीं हो रहा है? उनको दुख नहीं हो रहा है, क्यों कर रही है? और सिर्फ श्रद्धांजलि के पूछ लिया, पुण्यतिथि के लिए पूछ ले, तो कौन सा बड़ा गलती हो गया? और वही अगर इन्होंने डाल दिया, देवरानी ने डाल दिया अपने जेठ के सम्मान में, या फिर जेठ को, क्योंकि वो उन्होंने कहा अगर मुझे कंटेंट ही करना होता, अगर मुझे उनसे पैसे ही कमाना होता, तो हम उनके लिए उस दिन या फिर हर त्यौहार पे हम उनको जो भोग लगाते हैं, उनको जो पानी देते हैं, या फिर उनके लिए जो भी करते हैं, वो हम दिखा दिखा के बहुत सारे मैं वीडियो छाप सकती थी, बहुत सारे मैं कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करती थी, पर नहीं था। सिर्फ क्यों हमने डाला, एक हमारा ये श्रद्धांजलि उनको देना बनता था, इसलिए हमने किया, और हम हमेशा करते हैं, करेंगे, कोई हमें इससे रोक नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा अच्छा तमाचा उन्होंने कल मारा है जगत पे, और बिल्कुल वो सही है देवरानी की, क्यों ना करे, वो क्यों ना करे। तुम नहीं कर रही हो, ठीक है भाई, तुमने आगे पब्लिक को जवाब दिया मैं नहीं करूँगी, मेरा पति, मेरी मर्जी, मैं डॉलर कमाऊँगी, सिर्फ उसकी श्रद्धांजलि नहीं दूंगी, मैं कुछ भी करूँगी, मेरी मर्जी। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, यहाँ तक ठीक था, पर जो कर रही है उसको क्यों नहीं? क्या वो माँ बाप उसके नहीं है? वो क्यों कर रही है उस घर में? क्योंकि उस घर में उस इंसान के माँ बाप है।
क्यों उस इंसान के माँ बाप उसको श्रद्धांजलि दे रही है? क्योंकि वो उनका बेटा है, तो तुमसे ज़्यादा हक उनका है उनके ऊपर, तो वो डाल रही है। पर नहीं, उनके कमेंट सेक्शन में लोग आके ये कर रहे हैं। और क्योंकि ये तो आ नहीं रही थी बाहर, ना ये कुछ बोल रही थी, पर क्योंकि देवरानी ने डाल दिया तो तुरंत इनको गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा उन्होंने निकाल दिया रिएक्शन वालों पे। गुस्सा तो था देवरानी पे, किसने कैसे क्या डाल दिया, इसने डाल दिया। तो लोग मुझे पूछेंगे, अरे उसने अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया, तुमने तो वो अपना धर्म सिर्फ डॉलर के लिए तुम यूज़ कर लेते हो, कभी तुमने अपना धर्म निभाते हमने देखा नहीं है। और तुमने क्या धर्म निभाया, उस आदमी का नाम कितना यहाँ पे ये कर दिया, तो सारे लोगों ने देख लिया है। हाँ, वो तो एटलीस्ट अपने सास ससुर अपने घर में रहती है, उस सास ससुर के और उस जेठ का वो कर्तव्य पूरा करते हुए आ रही है। पर नहीं, उसको भी इतना लोगों ने ट्रोल कर दिया कि वो परेशान हो गए। पर अभी इस बार अगर वो हिम्मत से आई है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी, नेगेटिव कमेंट्स का क्लियर कर दिया, एमजी के पैनल पे क्यों गई थी वो क्लियर कर दिया, और वो जो है ना इवेंट पे जाने के लिए भी जो भी उनके साथ हुआ था कैसे हो सकता है, और कैसे ये लोग मतलब उसको ही मैनिपुलेट करके उसको ही गलत दिखा के उसको ट्रोल कराते, ये सारी बातें उसने बहुत अच्छे से क्लियर करी। और कहा कि यहाँ पे मैं रहूँगी क्योंकि मेरे पति मेरे सास ससुर अभी मतलब थे, इसलिए मैं लाइव आई हूँ, उनके परमिशन से आई हूँ, है ना। तो भाई आप कौन होते हो उसको रोकने वाले या फिर उसको ये करने वाले? आप नहीं करो, ठीक है, आप नहीं करो अपनी मर्जी, पर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर भी लोग नेगेटिविटी डाल दें। मतलब मैं नहीं करूँगी तो तू भी नहीं करेगी, वरना तू ट्रोल होगी। ये कौन सी बात है? ठीक है भाई, आपने नहीं किया, आपने किसी भी चलते पोस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बात खत्म। आपने आके सफाई दी कि भाई नहीं करना है मेरे को, ठीक है। और आपने झूठ भी बोला है, जो कि सारे लोगों ने पकड़ा भी है, तो आप तो झूठी भी साबित हो गई। चलो ठीक है, वो भी मैं बोल देती हूँ, उनका है, उनकी मर्जी है। पर अगर जो कर रही है उसको क्यों ट्रोलिंग सहना पड़ रहा है भाई? वो क्यों ट्रोलिंग सहे? तो बिल्कुल भाई कंचन, तुम आओ, अपना रेगुलर व्लॉग डालो, अपना सारा चीज़ें जो भी है बताओ। और मैं भी ये कहूँगी कि इनसे रिलेटेड आप दूर ही रहो तो अच्छा है, वरना बिल्कुल आपकी मानसिकता मतलब क्या बोलते हैं, मेंटल पीस खराब होगा। क्योंकि यहाँ पे है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड लेडीज़ की कमी नहीं है, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि मैं ही हूँ सही, भले मैं डालूँ तो भी सही, मैं नहीं डालूँ तो भी मैं ही सही, ये इनका है। तो यस, कल बहुत अच्छे से आके बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है कंचन तिवारी ने। तो बिल्कुल आप ऐसे बने रहे, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाएँ, बिल्कुल है ना, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपना अच्छा स्टैंड रखिए, अच्छा अपना ये करिए, बिल्कुल लोग आपके साथ रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। यस गाइज, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके इस बारे में क्या विचार है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।